गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम 6.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए बेटा वो क्वेश्चन क्या है। विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। इन जो कुछ ट्रायंगल्स हैं ये और इनके आपको पेयर्स दिए हुए हैं और उसने आपसे पूछा है कि इनमें से इन पेयर्स में से कौन सा आपका सिमिलर ट्रायंगल है। क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आपने क्राइटेरिया भी लिखना है एंड आल्सो द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो सी ट्रायंगल सिमिलर है उनका आपको क्राइटेरिया भी लिखना है इन द सिंबॉलिक फॉर्म और उसे सिंबॉलिक फॉर्म में आपने राइट डाउन करना है। तो बेटे देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल सिमिलर कब होती है। बेटे या तो क्या हो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है, और या क्या हो उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम यही दो चीजें उठा करके चलते हैं। देखिए बेटा आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको देख करके ही बताना है। तो देखिए तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तो हमने बता दिया कि ये सिमिलर है। अब क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये तीनों एंगल हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाती है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रायंगल सेकंड के लिए कि आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी और कौन सी है पी क्यू आर। अब देखिए बेटा मैंने एक तो आपको बताया था कि एंगल इक्वल होने चाहिए तो आपके एंगल इक्वल हो गए। अब मैं आपको कह रही हूँ साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखिए ये तो 2/6 है, ये 3/5 है और ये 2.5 और बाय 4 है। क्या ये आपकी सिमिलर है? आप कहेंगे नो, पर मैं कहूंगी बेटा यस। अब देखिए क्यों है ये यस। आप इस ट्रायंगल को घुमा दीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको सी को आप इसका मेन वर्टेक्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए जब आपकी ट्रायंगल घूम जाएगी तो 2.5/5 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा और 3/6 हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से हम लिखेंगे ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल टू, हाँ जी, बी सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी क्यू। और ये सभी के सभी देखिए बेटा हमने 2/4 लिखा तो क्या आया 1/2, 2.5/5 लिखा क्या आएगा 1/2 एंड 3/6 लिखा हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर आपके क्या हो रही है, सभी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है, 1/2 रेशियो आ रहा है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के और यहाँ पर आपके पास आएगा साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है बेटा जी, समझ आ गई। अब हाँ जी बेटा अब हम थर्ड देखते हैं। आपके पास है ट्रायंगल एल एम पी और कौन सी है डी ई एफ। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि हम लिखते हैं 3/6, 1/2 आ गया, 2.7/4 ये आपका इक्वल नहीं हो सकता एंड 2/5 ये भी आपके इक्वल नहीं है। और आप इसको घुमाते भी है ना यदि, तो ये किसी के लिए भी आपकी सेम आपका प्रोपोर्शन नहीं देगी, कोई भी साइड आपकी प्रोपोर्शन नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं नो ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर, इज नॉट सिमिलर लिख दीजिए टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा अब हम देखते हैं ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर यहाँ पर देखिए आपके पास एंगल कितना है 70 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 10 है। बट बेटा जब आप इसको उठा करके हम जब इसके
एम को क्यू के ऊपर रखेंगे तो आपकी साइड्स भी घूम जाएंगी और आपके पास आएगा 2.5 बाय में 5 एंड 5 बाय में 10। तो देखो आपका क्या बन रहा है 1/2 एंड 1/2 रेशियो बन रही है और साथ में आपका एंगल भी इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और क्या होगा बेटे एम एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू एम एल बाय क्यू आर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपके पास देखिए एक एंगल और दो साइड्स की आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी आपको मिल रही है। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर साइड एंगल साइड्स। समझ आई बेटा? अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए बेटा आपके पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ 80 डिग्री है। 3 इज इक्वल टू आपको 3/6 आप करेंगे 1/2 मिलेगा एंड 2.5 बाय 5 करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। बट बेटा जी ये सिमिलर नहीं है। और ये सिमिलर क्यों नहीं है? देखिए क्योंकि एंगल तो आपकी ये वाली दोनों साइड्स बना रही है ना और ये वाली साइड तो आपको गिवन ही नहीं है। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। आपने ध्यान देना है इंक्लूडिंग एंगल, जो आपकी साइड्स एंगल बना रही है ना वही साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए यदि दो साइड्स की बात हो रही है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर 80, यदि यहाँ पर आपके पास 80 होता ना और ये साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होती तो ये ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होती। बट आपके पास क्या एंगल तो ये वाला ये बन रहा है और ये वाली साइड तो आपके पास है ही नहीं, है ना, आपको गिवन ही नहीं है, तो इसलिए ये आपकी नॉट सिमिलर आएगी। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए आपको एंगल एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल एफ क्या होगा बेटा? एंगल एफ इज इक्वल टू आपको पता है 180 माइनस 80 प्लस 70। तो 180 माइनस 150 वी गेट 30। तो आपके पास एंगल एफ कितना आ गया 30 डिग्री। किस वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। एंड सेम आप ऐसे ही करेंगे, एंगल पी फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 80 प्लस 30। 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहां पे देखिए आपके पास एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। तो आपके पास एंगल DEF सिमिलर हो गए ट्रायंगल PQR। और रीजन क्या होगा? एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्या आपको बेटा जी पांचों की पांचों जो आपके पास केस हैं ये आपको क्लियर हुए? आपने ध्यान रखना है कि या तो तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ओके, या आपके पास तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, या आपके पास देखिए दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड्स, या फिर आप कह सकते हैं जो साइड्स है उनका इंक्लूडिंग एंगल आपके पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है, इनकी प्रोपोर्शन है और साथ में इंक्लूडिंग एंगल जो साइड्स एंगल बना रही हैं, ठीक है, वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। यहां पर देखिए बेटा साइड्स प्रोपोर्शनल थी पर एंगल इंक्लूडिंग नहीं था, इसलिए यहां पर आंसर आया नो। नो, ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल डीएफ। यहां पर देखिए आपके तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, नोट डाउन कीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन में बेटा जी आपके पास गिवन है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सीडीओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओबीए। तो बेटे इसमें हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए?
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है जिसमें आपको बेटा जी 125 डिग्री का एंगल गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले एंगल DOC। और DOC बेटा इस वाले एंगल के साथ मिलकर के एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन रहेगा लीनियर पेयर। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास पूरा एंगल मिलकर के एक लीनियर पेयर बना रहा है और उसका हाफ एंगल बेटा जी आपको 125 गिवन है, आपको अदर हाफ निकालना है। तो 180 डिग्री का पूरा पेयर होता है लीनियर पेयर, यस। तो आपने 180 में से 125 को माइनस कर देना है एंड वी गेट 55 डिग्री। अब बेटा जी हमने क्या करना है, अब हम बढ़ेंगे ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे, ट्रायंगल ODC। अब हम उठा रहे हैं ट्रायंगल ODC और ODC में बेटा जी आपको एंगल, एक तो हमारे पास 55 हमने निकाल लिया, एक आपके पास 70 है और हमने फाइंड आउट करना है DCO। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ODC एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 55। अब देखिए क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपके पास 180 डिग्री की होती है और उसके दो एंगल, एक 70 है और एक 55 है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर लगा देंगे और उससे बेटे जी हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी बेटा जी आपके पास क्या आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब बेटे जी हमारे पास एक एंगल रहता है OBA। कौन सा रहता है, OBA। तो OBA के लिए, सॉरी OAB है ना, एंगल रहता है OAB। तो बेटे यहां पर आपके पास हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ODC, सिमिलर है ट्रायंगल OBA, ये आपको गिवन है। गिवन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो DC इज इक्वल टू AB होगा। हम इससे बेटे जी देखो, जब आपके पास साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो पैरेलल भी हैं, तो DC पैरेलल क्या होगी, AB होगी। इससे आपको मिला कि DC पैरेलल AB। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, CA इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, CA इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जो CA है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा जी। तो आपका पास क्या हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। DCO आपके पास एंगल DCO इज इक्वल टू हो जाएगा OAB के, OAB के। और रीजन क्या रहेगा बेटा जी, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जो कि हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यही आपके जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। समझ आया, नोट डाउन कीजिए। फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बेटे जी आपके पास डायगोनल AC एंड BD ऑफ द ट्रापेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। आपके पास दो डायगोनल्स हैं AB एंड BC जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। आपने यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करना है और बताना है कि OA by OC is equal to OB by OD। ओके, तो आपने गिवन राइट डाउन किया, गिवन क्या है AB पैरेलल DC। आपको शो जो करना है आपने वो राइट डाउन किया। उसके बाद बेटे जी आप सोल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि AB पैरेलल DC, और जैसे ही बेटे जी ये दोनों पैरेलल हैं तो दो साइड्स आपकी क्या होंगी, ट्रांसवर्सल लाइंस होंगी। कौन कौन सी होंगी, AC एंड BD। हम लिखेंगे AC and BD are ट्रांसवर्सल लाइन। तो बेटे जी आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब इन ट्रायंगल्स में जो ये ट्रायंगल्स हैं
AOB एंड ट्रायंगल कौन सी बेटा जी, DOC, DOC। यहां पर बेटे जी एंगल कौन सा बेटे जी, AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, हमने छोटी क्लासेस में करा। और साथ में एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और कौन सा बेटा जी, OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ODC। और ये भी बेटे जी आपके पास कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब तीनों एंगल आपके इक्वल आ गए हैं, तो आज हम सुबह से ये काम करें कि जैसे ही एंगल आपके तीनों इक्वल हुए तो ट्रायंगल्स आपकी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। और रीजन क्या रहेगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी। और जैसे ही बेटे जी आपकी सिमिलर हुई तो आप क्या लिखेंगे, OA बाय OC, OA बाय OC एंड OB बाय OD, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा जी, आज बच्चे हमने सीखा है कि तीनों एंगल्स इक्वल हो तब आपकी ट्रायंगल सिमिलर होती है ना, आपकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो आपकी ट्रायंगल सिमिलर होती है, दो साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आपके पास इक्वल हो तो आपकी ट्रायंगल सिमिलर होती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करे हैं, कल हम आगे करेंगे, नोट डाउन कीजिए।